बीजेपी के सबसे बड़े नेता और रणनीतिकार अमित शाह, एनडीए के भी बड़े नेता हैं अमित शाह, रणनीतिकार भी है। और उनका कहना है कि अभी हाल के बिहार दौरे में अमित शाह का कहना है कि 160 प्लस सीटें लाकर एनडीए सरकार बनाने जा रही है। जबकि अभी तक एनडीए के तमाम जो नेता है, चाहे घटक दल के नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे जेडीयू के नेता हो, सब दावा कर रहे थे कि 225 सीटें लाने जा रही है एनडीए। 225 से एक सीट भी कम नहीं आने जा रहा है। लेकिन अब जो है अमित शाह का दौरा हुआ है और अमित शाह अपने बयान में बोल रहे हैं कि 160 प्लस सीटें लाने जा रही है एनडीए। अब सोचिए अमित शाह क्यों ऐसा बोलेंगे? आखिर अपने ही गठबंधन का मनोबल क्यों तोड़ रहे हैं अमित शाह? इसका कारण है और बड़ा कारण है। अभी जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, बीजेपी के द्वारा भी सर्वे कराया गया, और अभी जो सर्वे रिपोर्ट जितने भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें टक्कर ही दिख रहा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के बीच टक्कर दिख रहा है। चाहे वो लोक पोल की बात कर ले, चाहे जेबीसी की बात करे, जितने भी सर्वे रिपोर्ट आए हैं सब में जो है महागठबंधन और एनडीए के बीच टक्कर ही दिख रहा है। अगर लोक पोल की बात करें तो लोक पोल में तो दिखाया जा रहा है कि महागठबंधन आगे है। 118 सीट महागठबंधन को मिल रहा है, वहीं 114 सीट ही जो है एनडीए को दिया गया है। हालांकि जन सुराज का अच्छा खासा प्रभाव दिख रहा है। 5 से 6 सीट जो है जन सुराज को मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं ओवैसी जो है अब जो बिहार में खिसकते हुए दिख रहा है, ओवैसी को कम सीट दिख रहा है। ओवैसी और बहुजन समाज पार्टी को मिलाकर जो है 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। और यही कारण है कि अमित शाह जो है वो ऐसा बोल रहे हैं। अमित शाह को अब पता चल चुका है कि बिहार में जो है ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। 225 सीट एनडीए को मिलने नहीं जा रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी जो है तमाम अपना जोर लगा रही है। अपने बड़े नेताओं को जो है चुनावी मैदान में उतारने के लिए तैयार है बीजेपी। नीतीश कुमार कुछ खास कमाल करते नहीं दिख रहे हैं। इतनी योजनाओं के बाद भी नीतीश कुमार कुछ खास जो है कमाल करते हुए नहीं दिख रहा है, अगर सर्वे की माने तो। बीजेपी के द्वारा भी जो सर्वे कराया गया उसमें बीजेपी को अनुमान हो चुका है कि नीतीश कुमार को कितना सीट मिल रहा है और जो है बीजेपी को कितना सीट मिल रहा है। अब देखिए चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को मिलाकर 15 से 16 सीट ही आने की संभावना है। अब ऐसे में अमित शाह जो है अपने दिग्गज नेताओं को जो है उतारने के फिराक में है। कई केंद्रीय मंत्रियों को जो है विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो कई ऐसे सांसद जो है जो लोकसभा चुनाव हारे हैं उनको उतारा जा सकता है। बिहार के भी जो कई बड़े नेता हैं जैसे दिलीप जायसवाल है, इनकी भी चर्चा चल रही है। अगर सूत्रों की माने तो दिलीप जायसवाल को भी विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, जो बीजेपी के बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वहीं सतीश चंद्र दुबे की भी चर्चा चल रही है कि इनको भी नरकटियागंज से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह को अनुमान हो गया है। अमित शाह जो है समझ चुके हैं। अमित शाह रणनीतिकार है और बीजेपी के द्वारा जो है सर्वे कराया गया, उसमें बीजेपी को पता चल चुका है कि नीतीश कुमार की जेडीयू जो है उसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही है। और यही कारण है कि बीजेपी जो है अपने जो नामचीन नेता है बिहार के, उनको जो है चुनावी संग्राम में उतारने के लिए तैयारी कर ली है। अब शहनवाज हुसैन का नाम चल रहा है, गिरिराज सिंह का नाम चल रहा है। अब सोचिए ऐसे ऐसे नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। एक बयान कहीं ना कहीं अमित शाह का, अमित शाह कोई छोटे नेता नहीं है। अमित शाह जो है
एनडीए के बीजेपी के रणनीतिकार है और उनका कहना है कि 160 प्लस यानी जो 225 का जो दावा किया जा रहा था अमित शाह ही उसको काट दिए हैं। अमित शाह ही कह रहे हैं कि 225 नहीं आने जा रहा है, 160 प्लस ही सीट आने जा रहा है। 160 या 160 से कुछ ऊपर सीट आ सकता है। अब अमित शाह के इस बयान से साफ दिख रहा है कि अमित शाह समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं महागठबंधन भारी पड़ रहा है। लोगों में पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा कहीं ना कहीं घर कर गया है। कहा जा रहा था, अगर सर्वे रिपोर्ट की माने, तमाम मीडिया चैनल को माने, तो युवाओं का जो वोट है वह जो है कहीं ना कहीं कुछ युवाओं का वोट जो है वो प्रशांत किशोर के जन सुराज के तरफ जा रहा है, तो वही कुछ वोट जो है तेजस्वी यादव की तरफ जा रहा है, क्योंकि युवाओं को लग रहा है कि तेजस्वी यादव युवा है और आएंगे तो उनकी बेकारी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी उनकी, बिहार में उद्योग लगेगा। कहीं ना कहीं 17 माह का जो वो शासन काल रहा नीतीश कुमार के साथ, वह नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहा है, वह एनडीए पर भारी पड़ रहा है। भले ही एनडीए के तमाम नेताओं के द्वारा दावा किया जाता रहा है, अभी भी दावा कर रहे थे एनडीए के तमाम नेता कि 225 फिर से नीतीश, लेकिन उनके ही बड़े नेता अमित शाह जो है वह कहते हैं कि 160 प्लस पर ही एनडीए सिमट जाएगी। 225 तो बहुत दूर का बात हो गया, यानी 65 सीट पीछे एनडीए रह जाएगा। 225 यानी 40 और 25 सीट जो है यानी 65 सीट जो है, 65 सीट पीछे एनडीए छूट जाएगा, यह अमित शाह का कहना है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।